आप सभी का स्वागत। आज शीतल जी से शुरू करते हैं। शीतल जी, दिमागी नक्सली क्या होता है, आपको समझ में आया क्या? सोचा होगा आपने, क्या होता है दिमागी नक्सली? जब आप ये कह रहे थे तो मैं एकदम घबरा गया था कि इसको स्क्रॉल करूं, कहां से ढूंढा जाए इसको। तो सुरजीत भल्ला साहब ने अभी डिकोडर को एक इंटरव्यू दिया है। हाँ। सुरजीत भल्ला साहब को तो आप सब जानते ही हैं। प्रधानमंत्री के जो आर्थिक सलाहकार की परिषद थी उसमें वो सदस्य थे 17 तक, 18 में इस्तीफा दिया था उन्होंने। उन्होंने कहा है कि उस व्यवस्था को डीप स्टेट कहते हैं जिसमें उनके मुताबिक कुछ बेहद ताकतवर उद्योगपति असली कठपुतली चलाने वाले होते हैं। वहीं वरिष्ठ आईएएस और आईएफएस अधिकारी, जिन्हें वे सामंती अभिजात वर्ग कहते हैं, इस व्यवस्था को चलाने में अहम भूमिका निभाते हैं। आज के संदर्भ में उनकी आर्थिक व्याख्या है। अगर मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को जिनको नक्सली कहा गया है, सिद्धांतकार वगैरह, थोड़ा बहुत पढ़ा है, मैं उसका आधिकारिक विद्वान नहीं हूं, इसलिए क्षमा सहित गलती मुझसे हो सकती है। लेकिन मोटा मोटी मुझे भी यही समझ में आता है कि वो इस अर्थव्यवस्था के बारे में उनकी भी धारणाएं कुछ इसी तरह की मिलती जुलती होती हैं। क्या हम सुरजीत भल्ला साहब को इस कोटे में रख सकते हैं? और अगर हम इस कोटे में इस तरह से रखना शुरू करें और चाहें तो फिर हम किसी को भी, आप मुझे भी रख देंगे, मैं आपको रखने लगूंगा, और फिर इसका कोई अंत है? इस तरह की चीजों का मुझे लगता है कि जब इतने स्तर पे हो, इतनी हाइट से ये बातें आती हैं, तो उनके बारे में कुछ सचमुच में मटेरियल होना चाहिए। नहीं तो उससे क्या होगा कि जिसको जिससे बदला निकालना होगा, जैसे ये अर्बन नक्सल किसी को भी कह देना, वैसे ही किसी को भी अब ये एक नया शब्द थोड़ा सा और इम्प्रोवाइज होके आ गया है, अब ये कह दिया जाएगा उसको कि दिमागी नक्सल है। तो ये थोड़ा सा जो पीएम ने कहा है। शीतल जी, उसमें ना उन्होंने जो इशारा किया वो ये किया कि ये समाज को गलत राह पर ले जाते हैं, तरह तरह के काम करते हैं, मौका ढूंढते रहते हैं, हिंसा और अराजकता के रास्ते खोजते हैं। तो हिंसा और अराजकता से जोड़ रहे हैं वो नक्सलिज्म को और दिमागी नक्सलियों को। कि ये लोग सशस्त्र नक्सलिज्म को हो सकता है कि उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट ना करता हूं, लेकिन मेंटली ये लोग उस नक्सलिज्म की विचारधारा को सपोर्ट करते हैं। फिर अच्छी बात आ गई इसमें। हिंसा वाली बात में तो क्लियर है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता। हिंसा हिंसा है, हिंसा हम सब जानते हैं, उसकी बहुत परिभाषाएं करने की जरूरत नहीं है, तो समझ में आ जाती। अब अराजकता वाला मामला बहुत विशाल है। अराजकता जो है, कभी भी आप किसी भी चीज को आप अराजक समझ सकते हैं, दूसरा उसको लोकतांत्रिक समझ सकता है। और एक्चुअली लोकतांत्रिक किसी भी किस्म का जो प्रतिवाद है, लोकतांत्रिक प्रतिवाद, उसको दूसरे लोग, हम सत्ता में जो भी होता है, अंग्रेज थे वो कहते थे, अब अंग्रेज नहीं है वो कहते हैं। हर पुलिस वाला जब किसी मामले में कहा जाता है उससे कि इसमें शिकायत दर्ज कर लो, और मामला पब्लिक अनरेस्ट का होता है, तो उसमें अराजकता ही शब्द का इस्तेमाल करता है। तो ये बड़ा लूज टर्म है अराजकता भी जो है। इसमें बड़ी गुंजाइश है कि आंदोलन जैसे जंतर मंतर पर हुआ, उसको अराजकता भी कह सकते हैं आप, और आप एक लोकतांत्रिक हक भी कह सकते हैं, और दोनों कहा गया, और दोनों विभिन्न सत्ता प्रतिष्ठानों, विभिन्न राजनीतिक लोगों द्वारा कहा गया, और विभिन्न तरह से उसको स्वीकार भी किया गया। तो ये उसमें एक गुंजाइश है। इसलिए आपने जो पूछा, मेरा उत्तर इसका ही है। ठीक है, ओके।